अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की सहरी हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये सहरी से कोई 1-1.5 घंटे पहले का सीन है। तो सीन कुछ यूँ है कि मामा जी आज बना रही थी गोभी। तो उससे पहले चिकन को अच्छी तरह करना था, मतलब मसाला तैयार करना था, और उसके साथ जो था मैंने दूध बॉईल कर लिया, और अगर ये गिर जाता तो फिर वो उसका नुकसान अलग होता। खैर उसके बाद जो है बड़े ही दरिंदों के साथ दरिंदगी वाले तरीके से मेरी बहन ने गोभी को काटा हुआ था। लेकिन खैर अब क्या कर सकते, जानी तो अंदर ही है ना, अंदर जाके भी बेड़ा गर्क ही होना उसका। लेकिन उससे पहले तैयबा ने उसका काफ़ी बुरा हाल कर दिया था। और फिर यहाँ पे मम्मा जी ने लास्ट पे ला के गोभी डाल दी। और यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि हम गोभी डाल के सो गए, और हमें लगा कि शायद हम हल्किया करके सो गए, चेक करके कि अब पकती रहेगी, और वो पक के जो है बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, और थोड़ा सा जो है ना उस पर नुकसान हो गया। और नुकसान बेचारा यही कि वो सारा का सारा लग गया, और वो एक कढ़ाई से एक सॉसपैन तक का सफ़र उसका यहाँ तय हुआ। खैर मैंने लस्सी बनाई और सारा कुछ ओके करके बैठ गई, और फिर हम लोगों ने सहरी की। सहरी करके मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा, और जब मैं कुरान पाक पढ़ के बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दूसरा जो है ये चन्ना मामू भी आए हुए थे, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी, इनसे बातें शातें की, मौसम इंजॉय किया, और फिर मैं जाके फ़ौरन से सो गई। अच्छा जी, तो आज हम आ जाते हैं अपनी इफ्तारी की तरफ। तो इफ्तारी में आज मेरी अम्मा जी गई, उन्होंने चेक किया जी के नगेट्स कितने रुपए हैं, यहाँ क्या पर केजी का क्या सीन है। तो जब वो बाहर गई तो उन्होंने पता किया ब्रांड्स के जो यहाँ लाइक कैन सूफी इन लोगों के जो थे नगेट्स वो मिल रहे थे 350 रुपये के 12। ठीक है, लेकिन मेरी मामा जी ने कहा कि बेटा ये बहुत महंगी है, मैं तुम्हें घर में बना के दूँगी। खैर जब मेरी अम्मा जी घर आई तो उन्होंने मेरी मामी से पूछा कि ये नगेट्स किस तरह घर में बनते हैं, एंड शी टोल्ड हर के बाजी इस तरह ब्रेड को क्रम्स में करो और इस तरह चीज़ें डालो और तो बन जाते हैं। खैर मम्मा ने उसी चीज़ों पे अमल करते हुए मम्मा ने सबसे पहले जो था वो ब्रेड को अच्छी तरह से जो था वो उन्होंने लाइक क्रम्स में कर लिया, जैसे हम लोग टिक्कियों वगैरह के लिए क्रम्स में चेंज करते हैं। और उसको जो था मम्मा ने सही पाउडर फॉर्म में ब्रेड को लाने के बाद उसको मम्मा ने एक बाउल में अलग से निकाल लिया। देन उसके बाद इसी तरह जो था मम्मा 1-2 स्लाइस और करती हैं जितने आपको चाहिए। उसके बाद जो है मम्मा आ गई इसके अंदर वाला मटेरियल था उसकी तरफ। तो यहाँ पे मम्मा ने जो है वो चिकन का कीमा जितना उनको लगा नॉर्मल के इतना ज़्यादा होना चाहिए उन्होंने उतना निकाल लिया। सो यहाँ पे मम्मा को थोड़ा सा एक्सेस लग रहा था कि वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मम्मा ने बस थोड़ा सा इसमें डाला और थोड़ा सा ज़्यादा वो सेपरेट कर दिया। उसके बाद मम्मा ने जो है इसके अंदर थोड़ी सी तुरियाँ जो थी, तुरियाँ ही कहते हैं ना, हाँ थोड़ी सी तुरियाँ जी थी वो थोम की डाली हैं। और उसके बाद इसमें मम्मा ने 1-2 हरी मिर्चें डाल दी। और ये आपकी फ्लेवर के हिसाब से आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ थोम हरी मिर्चें जो है वो चॉइस पे हैं। उसके बाद मम्मा ने थोड़ी सी अदरक डाल दी। अदरक भी आपकी मर्ज़ी पर है, आपको डालनी है तो डाल दो, अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ चिकन का कीमा और साथ में जो है ना उसमें थोड़ा सा थोम डालो तो वो भी ओके है, क्योंकि थोम सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी चिकन की जो वो हमक होती है ना वो चली जाए, डेट्स वाई सिर्फ। उसके बाद मम्मा ने उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया नमक, जितना ये भी आपके हस्बे मंशा हस्बे मंशा नहीं हस्बे जायका मम्मा ने उसके अंदर नमक डाला। साथ थोड़ी सी मम्मा ने उसमें काली मिर्च डाल दी। लिटरली काली मिर्चों का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था नगेट्स में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। उसके बाद मम्मा ने इसको जो है इसके अंदर मम्मा ने सोया सॉस सारा सा डाल दिया, क्योंकि मम्मा को फ्लेवर का बहुत शौक है कि डिफरेंट फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मेरी अम्मा जी ने जो इसको ग्राइंड किया, बट यहाँ पे हमारे से मसला ये हुआ कि कीमा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मटेरियल जो था मतलब मटेरियल ओवरऑल ज़्यादा हो गया था। खैर मम्मा ने थोड़ा सा मटेरियल निकाल लिया, उसको साइड पर कर दिया, और जो कीमा थोड़ा सा ग्राइंड हुआ था उसके अंदर मम्मा ने थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाले। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मम्मा ने जो है उसको अच्छी तरह से जो है ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे भी हमारे साथ सेम सीन आ रहा था कि वो ना मूव नहीं कर रहा था अंदर से। सो मम्मा ने फिर यहाँ पे भी यही किया कि इसको निकाल के मम्मा ने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, लाइक इसको जिस तरह ये भी मम्मा ने सख्त से ये शक्ल देने के बाद मम्मा ने इसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया था। और जो क्रम्स नीचे बचे हुए थे ना इसको मम्मा ने इसके अंदर साथ ही मिक्स कर लिया था ताकि ये ज़ाया ना हो। और जो लास्ट वाले जो एक फेरा होता है ना, लास्ट वाला एक फेरा वो मम्मा ने निकाल लिया था। एंड उसकी जो लास्ट पे जो शक्ल थी ना वो ये थी, नगेट्स की प्रॉपर शक्ल ये आ रही थी, देखो ना उसकी शेप मतलब प्रॉपर बन रही थी। खैर उसके बाद मेरी अम्मा जी से कहा कि चलो अब ये तैयार हो गए हैं, तो अब हम आ जाते हैं नगेट्स की तरफ। इसी तरह जो बाकी मटेरियल था उसको भी मम्मा ने अच्छी तरह से उसकी मशीन में उसकी जो है उसको ग्राइंड कर लिया सही तरीके से। और फिर उसके बाद जो है मम्मा ने क्या रह गया था, ये मैं उसकी उंगलियाँ मार मार के चेक करी थी, जो मुझे पंगे लेने की गंदी आदत है। पंगों के बगैर मुझे सुकून नहीं है, मैं कही थी अभी सारे हंस रहे हैं तो ये भी हंस ले।
खैर मेरी अम्मा जी ने कहा नहीं बेटा तुम्हारा दिमाग हो गया ख़राब, इसको ऐसे रखो। और फिर हम आ जाते हैं नगेट्स की शक्ल बनाने की तरफ। तो यहाँ पे जो था ये मटेरियल मामा के हाथों पे लग रहा था, तो फिर मम्मा ने कहा कि बेटा इसको ऐसा करो, किचन में ले जाओ और किचन में जाके जो है ना ऑयल थोड़ा सा मेरे हाथ पे डालो ताकि जो है ना वो चिपके ना। और लिटरली वाकई ये सीन हुआ कि जब मम्मा ने ऑयल के साथ इसको बनाया ना तो इसकी प्रॉपर शेप बन गई। यहाँ पे अगर आपने नगेट्स की शेप बनानी नगेट्स की बना लो। अगर आप इसको यहाँ पे मम्मा खुद बता रही थी कि अगर आप इसको मतलब अपनी पूरी हथेली पे पूरा एक्सपैंड करोगे तो ये एक वो बन जाएगी पैटी बर्गर जो होता है ना, अंदर बर्गर के अंदर जो पैटी लगती है, आप ये वो तैयार कर सकते हो। इट्स अप टू यू, अगर आपको नगेट्स बनाने नगेट्स बना लो, अगर आपको ये बनाना है आप ये बना लो। नॉट कंपल्सरी कि ये नगेट्स ही फिक्स हो गए हैं। और इस तरह करके जो है मामा ने एक नगेट तैयार कर लिया, प्यारा सा, बहुत ही हसीन लग रहा था। ये शक्ल सा एग्जैक्टली वो शेप नहीं आई थी जैसे नगेट्स की होती है, लेकिन खैर देखो मामा स्लिम करने की उसको पूरी कोशिश करी थी कि स्लिम हो जाए वो, जैसा होता है। और इस तरह जो है करते करते मामा ने जो है सारे नगेट्स तैयार कर लिए। कोई ये राउंड अबाउट बने थे मेरे ख्याल से 17-18 मेरे ख्याल से बने थे ये। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल तैयार थे। फिर इसी तरह मामा ऑयल लगाती गई और नगेट्स की जो शेप है वो बनाती गई। और मेरी माँ जी ने जो है यहाँ दोनों नगेट्स तैयार कर लिए थे, लेकिन अम्मा जी को जो है एक थोड़ा सा मोटा लग रहा था जो पहले बनाया था उन्होंने, तो मामा ने थोड़ा सा उसमें से मटेरियल कम किया और फिर उसको प्रॉपर शेप दी। वो कहती थी जितना पतला होगा उतनी अच्छी तरह से, पतला होगा ना उतनी अच्छी तरह से जो है ये फ्राई होगा। खैर मामा ने इसी तरह करते करते ओके कर लिया सारा कुछ, सारे नगेट्स बन गए। फिर उसके बाद मैं चली गई भाग भाग के लिक्विड्स बनाने की तरफ। आज था जामे शीरी थी और फ्रूट चाट, जामे शीरी थी और आज साथ टैंग था। यही दो चीज़ें होती हैं एज़ यू। और यहाँ पे आ जाती है साथ एक झट सी हमारे पास ट्रांजिशन वीडियो। टड़ा, जामे शीरी बिल्कुल तैयार था और उसके साथ जो है टैंग भी बिल्कुल रेडी था। खैर उसके बाद मैं आ गई दूध सोडा बनाने की तरफ। दूध सोडा मैंने बनाया और इसके ऊपर मलाई पूरी तरीके से तैर रही थी। फिर मैंने इसको पुनः थोड़ा सा जाके कि पुन जाओ तुम, क्योंकि मुझे मलाई वाला दूध सोडा कतई नहीं पसंद। खैर उसके बाद हम लोग आ गए हुए आलू की चिप्स बनाने की तरफ। यार लिटरली बहुत अच्छा तरीका है ये, आप आलू बॉईल करो और फटाफट जाके जो है ना आप इसको फ्राई कर लो। उसके बाद हम लोगों ने आज बनाने थे बर्गर्स। इस्लामाबाद वाले बर्गर्स नहीं थे ये, सही वाले बर्गर थे, शामी टिक्की वाले बर्गर थे ये। खैर यहाँ पे मैंने तरह भी रिस्क ले लिया था कि मैंने जो उसके ऊपर जो था ना, मैंने तवे के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने एक और मज़ीद रिस्क लिया हुआ था, मैंने प्लेट में 4 अंडे मिक्स कर दिया। और मेरी मामा ने मेरे से पूछा कि बेटा राबे ये कौन मिक्स करता है, एंड आई सेड मामा मैं करती हूँ। और वहाँ से फ्लाइंग चप्पल उड़ती हुई मेरी तरफ आई। खैर उसके बाद मैंने जो है इसको चेंज किया, मैंने कहा नहीं ये बहुत हैवी रिस्क है। मैंने फिर उसके बाद शामी टिक्कियाँ फ्राई की। शामी टिक्की फ्राई करने के बाद जो है मुझे मेरी मामा को एहसास हुआ कि हम दोनों को जो है ना बर्गर की शॉप खोल लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आज बहुत ज़बरदस्त जो है ना बड़े मज़े से लगे। एक तरफ हम फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे थे और एक तरफ जो है हम लोग बर्गर बना रहे थे, उधर नगेट्स भी तैयार थे। तो मैंने कहा मम्मा मुझे लगता है हम लोगों को ना एक बर्गर वाली शॉप खोल लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चलेगी। खैर यहाँ पे शामी टिक्की फ्राई हो गई थी और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और केचप का मिक्स कर लिया था। ये बहुत मज़े की सॉस होती है, बहुत लिटरली बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये। उसके बाद मैंने बर्गर के जो थे नीचे वाले 3 स्लाइस को वो सेका। फिर उसके बाद मैंने साथ ही जो है अंडा मम्मा फ्राई करी थी और मैं जो है कभी उसको लेफ़्ट राइट करी थी कि भाई तुम पक जाओ फटाफट। फिर उसके बाद मम्मा ने एक प्लेट में अंडा निकाल लिया और साइड पे जो है मैंने 3 स्लाइस निकाल लिए। उसके ऊपर मैंने ये वाली सॉस लगाई, चिली गार्लिक केचप थी और साथ मायो क्लासिक जो मायोनीज़ थी वो थी। ठीक है, अभी मैं प्रमोशन नहीं कर रही यार, उन चीज़ों को प्रमोशन की ज़रूरत थोड़ी है। अब मैं सॉस लगाती जा रही थी और मामा टिक्कियाँ रखती जा रही थी और उसके ऊपर मैंने फिर साथ ही रख दिया अंडा और उसके ऊपर मैंने फिर थोड़ी सी सॉस लगाई। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको यहाँ पे सैलेड रखना है आप सैलेड रख लो, अगर आपको सैलेड नहीं रखना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सैलेड नहीं खाते। तो फिर मैंने कहा यार अब रोज़े का टाइम भी थोड़ा रह गया तो मैंने ज़रूर अब ये करना है कि मैं सलाद बनाऊँ। तो खैर इसलिए मैंने जो है ऊपर थोड़ी और सॉस डाली और फिर मैंने इसको पैक करके रख दिया। ऊपर वाले इसके सारे जो होते हैं बर्गर के उनको मैंने अच्छी तरह सेका, इस तरह सेका जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों को सेकना चाहते हैं। खैर यहाँ पे मैंने उसको तैयार करके मेरे रिश्तेदार सुन लेना ये सब, तो बस मुझे कता ताल्लुक़ कर दे मेरे ख़ानदान वाले। मैंने अंडे को भी इसी तरह फेंटा जिस तरह हम लोग अपने रिश्तेदारों को फेंटना चाहते हैं फेंटना। खैर उसके बाद जो है हम लोग आगे नगेट्स फ्राई करने की। तो नगेट्स का ये था कि
जो थोड़े से क्रम्स मम्मा ने साइड पे रखे थे उनको जो है बाद में कोटिंग करनी थी, तो मम्मा पहले इसमें डिप करी थी, फिर उसमें लिक करी थी, फिर उसमें डिप करी थी और यहाँ पे फ्राई करी थी। खैर उसके बाद तड़ा यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार थे, A1 से रेड हो गए थे ये बिल्कुल, बहुत अच्छे से। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मतलब लाइक जो चिकन की खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आ रही थी। फिर उसके बाद मम्मा ने इसको फटाफट जो था वो टिश्यू में रख लिया कि ऑयल भी है वो सोक हो जाए और ज़्यादा ऑयली ना लगे, फिर ऑयली अजीब लगता है। खैर उसके बाद सारा कुछ ओके करने के बाद बर्गर भी मेरे तैयार थे, फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार थी और नगेट्स भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो मैंने फिर जाके भाग के इसको वहाँ रख के आई मैं कि भाई तुम भी तैयार हो। फिर उसके बाद थोड़ी सी फ्राइज़ रह गई थी फ्राई करने वाली मैंने कहा चलो मम्मा भी मैं कर लेती हूँ, आप जा के बैठ जाओ। तो फिर मैंने उसके बाद एक हाथ से गरीबों की तरह मैंने वीडियो बनाई और एक हाथ से जो है मैंने फिर वो किया उसको फ्राइज़ को तैयार। एंड टड़ा हेयर से इफ्तारी डन। जामी शीरी भी तैयार, तैयबा अपना फेवरेट काम करते हुए बाकी बर्गर तैयार। फिर उसके बाद जो थी मैं गई और मैंने देखा कि फ्रिज में बर्फ़ चमक रही थी, मैंने थोड़ी सी बर्फ़ खाई। खैर इसी तरह का होप्स आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इसी तरह के व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफ़िज़।